हम मानते हैं पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए। मुसलमानों का आगमन 1500 साल का है भारत में। भारत में कोई कह दे रहा कि हिंदू राष्ट्र है तो इस पे हमें वाबैला मचाने की जरूरत नहीं। जो हिंदू जवाब देने लगे कि भारत का सबसे पुराना धर्म ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, जम्बूद्वीप है, भरत खंड है, भारतवर्ष है, आर्यवर्त है, तो आपको पता चलेगा कि सनातन धर्म जो है सबसे प्राचीन भारत के अंदर माना जाता है। हम मानते हैं पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए। मुसलमानों का आगमन 1500 साल का है भारत में। भारत में कोई कह दे रहा कि हिंदू राष्ट्र है तो इस पे हमें वाबैला मचाने की जरूरत नहीं। जो हिंदू जवाब देने लगे कि भारत का सबसे पुराना धर्म ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, जम्बूद्वीप है, भरत खंड है, भारतवर्ष है, आर्यवर्त है, तो आपको पता चलेगा कि सनातन धर्म जो है सबसे प्राचीन भारत के अंदर माना जाता है। हिंदुओं को समझाना बहुत मुश्किल काम है। एक को मनाओ दूसरा रूठ जाता है। जिस तरह से आप एक तबेले के अंदर मेढकों को इकट्ठा नहीं कर सकते, एक को उठाओ दूसरा कूद जाएगा, दूसरे को उठाओ तीसरा कूद जाएगा, इसी तरह से हिंदू एक को मनाओ दूसरा रूठ जाएगा, दूसरे को मनाओ तीसरा रूठ जाएगा। वो कभी इन बातों को नहीं समझ पाए और ना समझने की कोशिश करते हैं। उनके ऊपर भाईचारे की कई लेयर जमी हुई हैं। कई परतों के बाद आपका भाई अंदर घुसा हुआ है। भाईजान की कई परतें उसके हृदय से लेके दिमाग तक चढ़ा दी गई हैं, जो कि किसी भी तरह से नहीं निकलेगी। जब तक कि वो कटेगा नहीं तब तक वो बंटता रहेगा। भाईचारा निभाना आसान नहीं होता है। भाईचारा निभाने के लिए सबसे पहले भाईजान का भाई बनना पड़ता है। उसके बाद भाईजान को शरण देना पड़ता है। उसके बाद भाईजान सब कुछ अपने आप ही ले लेता है। अम्मी जान, खाला जान, बहन जान, आपकी खुद की जान, फिर भाई अपने आप ले लेगा। अगर आपको आज भी ये बातें समझ में नहीं आई तो ये बातें आपको कभी समझ में नहीं आएंगी। जिनके साथ हो चुका है, जिनकी हत्याएं हुई हैं, जिनके बलात्कार हुए हैं, जिनके घर फूंके गए हैं, उनके घर फूंकने के लिए कोई अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से नहीं आए, उनके पड़ोसियों ने ही फूंका है। हिंदुओं को किसी भी तरह से कोई हथियार उठाने की जरूरत नहीं है। हिंदुओं के पास समझने की जरूरत है, उनके पास ब्रह्मास्त्र है। अपने ब्रह्मास्त्र का उपयोग कीजिए और आप भाईचारा निभाने वाले हिंदू और गैर हिंदू लोगों का बहिष्कार कीजिए। चाहे वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हो, नेता हो, अभिनेता हो, और चाहे भाईचारा निभाने वाले किसी और क्यों आप बार बार डिस्टर्ब करते हैं? आप बीच में क्यों बोलते हैं? नहीं सुनना तो आप जाइए यहाँ से, कोई जरूरत नहीं आपकी। मुझे भाईचारे वाले लोग नहीं चाहिए, जाइए आप। मित्रों, जिस तरह से मोहम्मद साहब और उनके नवासों को मारने वाले आरएसएस, बीजेपी और बजरंग दल के हिंदू नहीं थे, उसी तरह से कमलेश तिवारी, हर्षा और कन्हैया लाल को भी मारने वाले कोई आरएसएस और बीजेपी के हिंदू नहीं थे। वो उनके ही मोहल्ले के, उनके ही भाईचारे वाले, उनके ही दोस्त, उनके ही मित्रों के बीच में शामिल और उनके ही मित्र गैर हिंदू थे।
अगर आप भी भाईचारा निभाते हैं और आपको भाईचारा का भूत चढ़ा हुआ है तो उसको जल्दी से जल्दी उतार लें। कहीं ऐसा ना हो कि कोई नया कन्हैया लाल और कमलेश तिवारी पैदा हो। जय माता दी। सभी भाइयों को मुबारक हो। एक अशुभ कामना है, कन्हैया लाल के कातिलों को जमानत मिल गई है। आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप अपने मोहल्ले के कन्हैया लाल हैं और आपके मित्र कन्हैया लाल के कातिल जैसे हैं तो आप सतर्क रहें, सावधान रहें, ताकि दोबारा कोई कन्हैया लाल ना बने, कन्हैया लाल जैसी किसी की हत्या ना हो। इसलिए दूरियां बनाकर रखें, किसी से दोस्ती, भाईचारा और संबंध बनाने की जरूरत नहीं है और आर्थिक रूप से बहिष्कार करें। जय माता दी।